हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। देखिए, संख्या पद्धति कहते किसे हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं कि जिसमें संख्याओं को लिखने, पढ़ने और उनके नामकरण का जो नियमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है वही संख्या पद्धति कहलाती है। कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से। तो अब बात करेंगे हम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और नंबर सिस्टम से किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस तरह से आते हैं वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, बे संख्याएं बे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, गिना जा सके। देखिए, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं आपकी? बे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक की जो संख्याएं हो जाएंगी आपकी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसमें जीरो बिला हो, जीरो सहित, जीरो सहित अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक का। देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें गिना जा सके, या यूँ कहें कि एक से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्याएं जीरो सहित जो अनंत तक की संख्या होंगी वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब बात, दोनों में जो अंतर है वो जीरो का है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है। तो जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो हाँ, जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। अब पहली सबसे छोटी अगर बात करी जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो हमारी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। इसी तरह से आता है अगला आपका ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब कहता है वे सभी संख्याएं जो कि इसमें हो, ऋण में हो, -1, -2, -3, -4 डेड डेड डेड, ये सारी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। सम संख्याएं, देखिए बे संख्याएं, बे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वो संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। या यूं कहें कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0, जी हाँ, जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो आपका? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई सा अंक अगर आपका इकाई का अंक है तो वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। नेक्स्ट आपका विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से
विभाज्य नहीं है, नहीं है, वो क्या कहलाएंगे आपकी, वो संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। या यूं कहें कि जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, या यूं कहें कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9, अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर है, तो वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो सभी वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। अगला आता है भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, विभाजित होने वाली संख्याएं। भाज्य का मतलब विभाजित। कैसे, वे संख्याएं जो अपने आप से कटे, 1 से कटे, इसके साथ साथ किसी अन्य संख्याओं से भी कटे, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लो 8 है, 8 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 4, 8, ये जो क्या है 8 की भाज्य संख्या है कि जो 8 है वो 1 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। इसी तरह से अभाज्य संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे, वे संख्याएं जो 1 के सिवा किसी से ना कटे, 1 से कटे या अपने आप से कटे, इसके सिवा किसी से नहीं कटने वाली संख्याएं, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो किसी से नहीं कटी। अब विभक्त होने के नियम, देखिए विभक्त होने के नियम क्या क्या है तो देखेंगे हम। देखिए 2 से 4, 8 है, 2, 4, 8, देखिए 2, 4, 8, 16, 32, इनसे विभक्त होने का जो नियम है वो क्या, बहुत सीधा सा नियम है। इनको घात, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं और 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ये समझ गए आप। तो जिसकी घात है, देखिए 2 पर कितनी घात है, 1, तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, इकाई का अंक या अंत से पहला अंक, अंत से पहला या लास्ट से पहला अंक हमारा क्या 2 से विभाज्य हो जाए, कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित मानी जाएगी। इसी तरह से 4, अब 4 में घात कितनी आ रही, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, इसका मतलब क्या होगा, अंत के कितने अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर कितने से कट रहे हैं, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह से 8 से घात कितनी है, 3, लास्ट के कितने अंक, लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट की 3 नंबर, 3 संख्याएं आपकी कट रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, वो कितने से 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह से लास्ट की 4 संख्याएं, इसी तरह से लास्ट की 5 संख्याएं। तो आ गया समझ कि अगर हमारी 2 से विभाजित होने वाली लास्ट का पहला अंक अगर 2 से कट जाए, पहला अंक अगर कट जाए 2 से, तो वो कितने, तो वो 2 से विभाज्य होगी। लास्ट के 2 अंक यदि कट जाते हैं तो वो 4 से विभाज्य होगी। लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो 8 से विभाज्य होगी। लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कट जाते हैं तो 16 से विभाज्य होगी। लास्ट के 5 अंक, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि लास्ट की संख्या कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसे हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 24 है, अब ये देखना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं, तो लास्ट का 2 अंक, देखिए 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है। अब 26 है, अब 26 4 से कटेगा, अब लास्ट के 2 अंक देखना है। अब 26 मान लो 326 है, लास्ट के 2 अंक देखना है,
लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, 4 के पहाड़ में 26 नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे, ठीक है। अगला 3/9 से विभक्त होने का नियम। देखिए 3/9 से विभक्त होने का नियम जो क्या होता है मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखिए ये नियम होता है आपका, यदि यदि संख्याओं का योग 3/9 से विभक्त हो रहा है तो वे संख्याएं 3/9 से विभक्त होंगी। ठीक है, कि यदि वे संख्याएं जिनका योग 3 और 9 से कट रहा है, विभक्त हो रहा है, तो वो संख्या क्या होंगी आपकी 3/9 से। अब कैसे, देखिए जैसे 712 है आपका, अब इनका योग कर लीजिएगा, 7 1 8, 8 और 2 10। अब ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 712 जो संख्या हुई आपकी, 712 जो है, तो वो 3/9 से विभाज्य नहीं है, नहीं, ये हो गया आपका। इसी तरह से आप देखेंगे 343, 343, 243 देखिए आप। अब 2 से 43 देखेंगे, अब इनका योग करिए, तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 2 + 4 + 3 कितना हो गया, 2 4 6, 6 3 9। अब 9 संख्या 9 से भी कट जाएगी पूरी पूरी, और 9 संख्या आपकी किससे, 3 से भी कट जाएगी पूरी पूरी, 3 3 9, दोनों से कट गई। तो यही था, इसका मतलब 243 जो संख्या होगी वो कितने, 3/9 दोनों से विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी संख्या को देखें, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कि उसे जब देखेंगे कि कितने से डिवाइड हो रही है, तो उसका योग कर लेंगे, सभी अंकों का योग कर लेंगे। अगर वो संख्या हमारी 3 से कट रही है तो वो 3 से विभाज्य होगी, और 9 से कट रही है तो 9 से, उनका योग अगर 3 से कट रहा है तो 3 से विभाज्य होगी, 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य होगा। ये चीज़ हम देख लेंगे। अब अभी हम केवल रूल्स बता रहे हैं, आगे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट आता है 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। देखिए 5 से विभाज्य होने का नियम सीधा सीधा है, जिसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, किसी भी संख्या में इकाई पे स्थान पर अगर 0 या 5 है, तो वो संख्या हमारी निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगी, वो आपकी संख्या किससे होगी डिवाइड, वो आपकी 5 से डिवाइड होगी। कैसे, देख लीजिए एग्जाम्पल, 12/505। अब देखो काट लो इसे, देखो 5 दूनी 10, 5 25, 0 0, 5 तो 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इकाई, सीधी सी बात है, अगर हम लिखते 22 05 29 90, तो इस तरह की जिसके इकाई के अंक पे क्या होगा, 0 या 5 आएगा, तो वो सारी की सारी संख्याएं, प्रत्येक संख्या किससे डिवाइड होंगी, वो आपकी 5 से डिवाइड होंगी, 5 से विभक्त होंगी। ये ध्यान रखेंगे, विभाजित होंगी, ये पहचान है इनसे। नेक्स्ट 6 से, देखिए 6 को कितने से काटते हैं, 6 को 2 3 6, 2 3 6। जी हाँ, इसमें रूल कौन सा लगेगा,
इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। देखिए 6 से विभाजित होने में 2 और 3 संख्याओं से विभाजित के नियम है वही इसमें अप्लाई होंगे। 2 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्या का इकाई का अंक किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। अब 2 से इकाई का अंक कटने का मतलब क्या है कि स्थान पर हमारे इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर वही 2 4 6 8 आए तो हमारा, तो ध्यान रखेंगे कि इकाई का स्थान जो इकाई का अंक है इसमें 2 और 3 से डिवाइड होने के जो विभक्त होने के जो रूल हैं वो दोनों लग जाएंगे कि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए और सभी संख्याओं का योगफल, जो भी संख्या दे रखी सभी संख्याओं का जो योगफल है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये इसका रूल होगा। तो इसमें लिख लेंगे कि 2/3 से विभाज्य नियम 2/3 से विभाज्य नियम ही लागू होंगे। इसके लिए कोई और रूल्स नहीं है, सीधे सीधे भैया कि 2 वाले अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे सीधे सीधे। अब अगला आता है 7 11 और 13 से विभाजित होने का नियम। बोल देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है 7 11 और 13 से देखते हैं। आप देखिए इसमें देखते हैं कि हम दाईं तरफ से बनाते हैं और 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और 3 संख्याओं के जोड़े बनाने के बाद समपद और विषम पद जो जोड़े होते हैं, सम जोड़े और विषम जोड़े, उन्हें समस्थान के जोड़े और विषम स्थान के जोड़ों में से अंतर देख लेते हैं। अगर अंतर 0 है तब भी वो विभक्त होंगे 7 11 13 से, या अंतर जो अंतर आएगा वो 7 11 13 से विभाज्य तब भी गणा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारी 5922 संख्या है तो इसके जोड़े, एक जोड़ा तो ये बन गया 3 का। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बनना है तो उतने 0 लगा लेंगे तो एक ये बन गया। तो 922 माइनस में से बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे -5, ये कितना बचेगा आपका। तो देखिए 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 और 1 और 9, कितना आ गया आपका 917 आ गया। कितना आ गया आपका 917। तो देखिए 917 को अब हमने देखेंगे कितने से, 7 11 और 13। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21 और 7 एकम 7, ये पूरा पूरा कट गया। 11 से 11 8 88, 3 बचेगा नहीं कटेगा। 13 से 13 7 91 नहीं कटेगा। इसका मतलब जो इनका अंतर था, इनका जो अंतर था वो किसने से, 0 तो आया नहीं, 0 नहीं आया तो किससे कटा, 7 11 से भाग करके देंगे तो 7 से कटा। तो ये जो संख्या होगी ये वाली 5922 संख्या जो होगी वो किससे विभाज्य होगी, वो केवल 7 से विभाज्य होगी। इसी तरह से दूसरी देखना देख लेंगे 3804। तो यहाँ पे देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, 380 माइनस 247 तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 और 3 में से ये। अब ये डिवाइड कर लेंगे 7 11 13। देखिए 7 एकम 7 कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 7 ने 63, ये कट गया पूरा पूरा। 11 एकम 11, 2 बचेगा नहीं कटेगा पूरा पूरा। 13 एकम 13 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी संख्या किसने 7 से डिवाइड होगी। ये जो संख्या होगी आपकी ये पूरी पूरी किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी, विभाज्य होगी। तो आगे आज समझ में आप क्या। इसी तरह से एक और दे रखा है 6 8 9 1 6 4 7। तो देखिए यहाँ भी जोड़े बना लेंगे हम 3 के। तो देखो अब इसमें 1 2 3 1 2 3। तो देखो विषम स्थान ये 1 और 3, हमने कहा ना सम स्थान वाले जोड़े जोड़ लिए जाएंगे, विषम स्थान वाले अलग जोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 891 माइनस 647 और जे जोड़ लेंगे, 647 में 6 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 653 हो जाएगा।
53 हो जाएगा आपका। अब घटा देंगे, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा आपका 3 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 238 आ गया। अब देखिए देखेंगे 238, 238 को डिवाइड कर लेंगे, 7 11 13, देखो 7 या 21, 7 चौका 28, 11 दूनी 22, नहीं कटेगा, 13 एकम 13, और 13 एकम 13 10, और ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो ये 7 और 13 से डिवाइड होगी पूरी पूरी। तो हमें ध्यान रखना है कि 7 11 व 13 का जो रूल होता है कि उसमें 3 3 के जोड़े बनाएंगे, सम स्थान वाले जोड़े और विषम स्थान वाले जोड़ों को जोड़कर उनका जो अंतर होगा या तो वो 0 हो तब वो पूरी पूरी विभाज्य होंगी, या इसके बाद वह 7 11 और 13 से विभाज्य होंगी तब वो पूरी पूरी विभाज्य होंगी। ये इसका रूल है। अब देखिए बात करेंगे, देखिए डिजिटल सम किसे कहते हैं। देखिए डिजिटल सम उसे कहते हैं जिन संख्याओं में संख्याओं का योग न हो तो उनका जो योग 9 होता है, तो इस टाइप का जो वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, या यूं कहें कि जिनके रिमाइंडर, या यूं कहें कि 9 से डिवाइड करने पर जिनका रिमाइंडर 0 बचता है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, वह संख्याएं डिजिटल सम कहलाती हैं। कैसे, देखिए जैसे 9 है 0, 18 0, मतलब रिमाइंडर 0 0 आ गया। अब होता क्या, डिजिटल सम लगाया कैसे जाए, डिजिटल सम लगाने के लिए जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें सबसे पहले हमें एक स्थान में लाना पड़ता है, इकाई के स्थान में लाना पड़ता है। डिजिटल सम लगाने के लिए आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी संख्याएं हमारे पास, हम तब तक उन्हें ऐड करते हैं जब तक वो इकाई के अंक में ना आए, एक स्थान में नहीं आ जाए। कैसे, ये देखिए इनको जोड़ेंगे, देखिए 9 5 0 8 5 9, देखिए 9 तो हो गया, 5 और 5 10, 8 कितना हो गया 18, कितना हो गया 5 5 10 और 8 18 हो गया। अब 18 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, हमने कहा सभी को जोड़ के एक सिंगल। अब 9 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा 0 होगा, डिजिटल सम आपका क्या होगा 0 होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे, 5 + 0 + 8 + 5 + 9, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, और 9 से भाग कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, 9 3 27, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। किसी संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर उन्हें जोड़ा जाता है, और उनका जो जोड़ 9 से भाग करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उनका डिजिटल सम कितना होगा 0 होगा। ये रूल्स है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें भी अप्लाई कर लेंगे। या ऐसे कर लेते, देखिए 9 तो हो ही गया, 9 से कटेगी, 9 से संख्या कट जाएगी, 7 2 9, ये भी कट गया आपका। देखिए 6 और 3 9, जे भी कट गया आपका, 5 4 9, जे भी कट गया आपका। अब कितना बचा, ये बचा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, कितना बचा 14। अब इनको फिर जोड़ेंगे तो 14 को इनको जोड़ेंगे तो इनका अंक कितना 4 और 1 5। तो डिजिटल सम की बात करें तो डिजिटल सम इनका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहीं से एक नोट है, लिख लेंगे, यदि हर में 3 6 व 9 हो तो वह डिजिटल सम रूल लागू नहीं होता है।
ये ध्यान रखेंगे, यदि कहीं हर में 3, 6, 9 संख्याएं दे रखी हैं तो वहां पर डिजिटल रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा यदि हर में और कोई संख्या होगी, कौन कौन सी हो आपकी हर में, यदि हर में 2, 4, 5, 7, 8 जो भी संख्या हो तो डिजिटल सम रूल लागू होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, अब इसको डिजिटल सम से करेंगे कैसे, यहां लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए। 14 गुणा 15 माइनस 483 भाग 23। अब देखो 4 1 5 और 4 1 5 और 5 और 1 6। अब गुणा है तो गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और इनको जोड़ेंगे, कितना आ गया, तो इधर 3 आ गया और यहाँ पर कितना देखिए 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो गया आपका 15, कितना हो गया आपका। अब देखो यहाँ से करेंगे 8 4 12 12 3 15 और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 1 5 5 3 15, तो कितना आ गया 3। तो 14 गुणा 15 का डिजिटल सम कितना आया 3, 483 भाग 23 का कितना आया 3, तो इसका मतलब 3 माइनस 3, तो इस साइड का जो डिजिटल सम है वो कितना है, इस साइड का जो डिजिटल सम है ये वाला, इनका डिजिटल सम कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे ही इधर निकालेंगे, अब इधर क्वेश्चन मार्क -100, तो इसका कितना है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए इधर वाली साइड का डिजिटल सम 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के पास में वो संख्या रखी जाएगी कि जिसका डिजिटल सम 1 घटा दे तो 0 आ जाए। इसका मतलब यह होगा कि यहाँ का डिजिटल सम 1 आ जाए तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम अब समझ गए, तो यहाँ पर वो संख्या आएगी जिसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि 100 का 100 का डिजिटल सम कितना है 1 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाना चाहिए, डिजिटल सम कितना हो 1 हो, कितना हो 1 हो, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब ऑप्शन चेक करेंगे, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन चेक करना है कि जिस संख्या का डिजिटल सम 1 होगा वही संख्या आंसर होगी। अब देखिए 9 काट दो इसमें, 8 और 2 10 और 10 का कितना होता है 1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 6 4 10 10 3 13 मतलब 4 आया डिजिटल सम नहीं होगा, 7 4 11 11 और 3 14 नहीं होगा, 5 आएगा इसका, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन 289। ठीक है, आज इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट सेशन कर लिया जाएगा और इससे जो डिजिटल सम है और इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।